कहते हैं देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, यदि मेरे पास उसका कुछ सबूत है तो ये मुंडमाला है। क्योंकि जितनी बार भी तुमने कार्य की सिद्धि के लिए अपनी देह का त्याग किया है, उतनी बार मैंने तुम्हारी शीश को अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही माता पार्वती ने सुना और जोर से रोने लगी, कहने लगी स्वामी ऐसी कौन से कार्य सिद्धि जो हर बार मुझे ही मरना पड़ता है। तो भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने एक अमृत कथा का रसापान किया, जिसके श्रवण मात्र से जीव जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो आज माता पार्वती भगवान शंकर से कहती स्वामी आप मुझे भी वो कथा सुना। तो भगवान शंकर ने कहा कथा श्रवण करने के लिए 3 विधान। पहला, ये जो भागवत महापुराण की कथा है वो हमेशा सन्मुख बैठकर सामने बैठकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरा विधान, कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए। और तीसरा विधान है ये जो भागवत महापुराण की कथा है इसके मध्य में सोना नहीं चाहिए। तो आज माता पार्वती ने संपूर्ण विधान मान लिया। कहा स्वामी आप मुझे कथा सुनाओ। तो पुनः भगवान शंकर ने कहा कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो उसमें अपने नेत्र बंद कर लेता। अब मुझे इस बात का कैसे पता चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर। तो माता पार्वती ने कहा स्वामी मैं बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करती रहूंगा। तो भगवान शंकर ने कहा देवी ठीक है। भगवान शंकर ने कथा सुनाना आरंभ किया। उसमें कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर है, माता पार्वती है और उन भगवान शंकर की पीठ के पीछे वो सुख पक्षी और पक्षिणी का वो अंडा पड़ा जिसको छोड़कर वो दोनों सुख पक्षी पक्षिणी जिसमें कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाएं चली थी उसको वहीं पर छोड़कर वो दोनों चले गए थे। तो आज भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान शंकर की पीठ के पीछे वो अंडा पड़ा। कथा आरंभ। भगवान शंकर के नेत्र बंद है, माता पार्वती बड़ी प्रेम के साथ कथा सुन रही और बीच बीच में ओम ओम शब्द का उच्चारण कर। जैसे प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई वो जो अंडा था वो फूट गया। जैसे ही द्वितीय दिवस की कथा पूर्ण हुई उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे तृतीय दिवस की कथा पूर्ण हुई उस अंडे से एक सुंदर से सुख पक्षी ने, एक तोते ने जन्म लिया। जैसे चतुर्थ दिवस की कथा पूर्ण हुई वो तोता बड़ी प्रेम के साथ कथा का श्रवण कर। जैसे पंचम दिवस की कथा पूर्ण हुई, अष्टम दिवस की कथा भगवान शंकर ने आरंभ की और उस समय भगवान शंकर माता पार्वती को यह प्रसंग सुना रहे थे कि जिस समय उद्धव जी को इस बात का पता चला कि हमारे योग योगेश्वर हमारे प्राण वल्लभ अब हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो उसी समय उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आ कहते हैं कि प्रभु ये त्याग क्या है, ये संन्यास क्या है, ये वैराग्य क्या है और वैराग्य के क्या लक्षण है, आप मुझे ये सब बताओ। तो जब ये प्रसंग चला हुआ था उसी समय माता पार्वती को नींद आ गई। अब तोते ने देखा कि यदि ओम शब्द का उच्चारण भगवान शंकर को सुनाई देना बंद हो गया तो कथा सुनाना बंद कर दिया। तो जिस प्रकार से माता पार्वती ओम शब्द का उच्चारण कर रही थी, ठीक वैसे ही उस तोते ने ओम ओम शब्द का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई भगवान शंकर ने आज प्रभु के नाम का जयकारा लगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया उसी समय माता पार्वती की नींद खुल गई। तो माता पार्वती ने कहा स्वामी जिस समय उद्धव जी को इस बात का पता चला कि हमारे प्राण वल्लभ हमें छोड़कर जाने लगे और वो उनके पास आए और कहने लगे कि ये सन्यास क्या है, ये वैराग्य क्या है और एक सन्यासी के क्या लक्षण है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? तो भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने तो कथा पूर्ण कर दी। तो माता पार्वती ने कहा मैं तो सो रही थी,
कथा पूर्ण कैसे हुई? तो भगवान शंकर ने देखा, यदि आप सो रही थी तो फिर ये ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा है? जैसे ही यहाँ वहां देखा कोई नहीं, जैसे ही अपनी पीठ के पीछे देखा तो वो तोता वहां पर कथा का श्रवण कर रहा था। भगवान शंकर को क्रोध, उसी समय उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया और उस तोते को मार दिया। माता पार्वती ने रोका, स्वामी ये तो पक्षी है, और यदि इस पक्षी ने कथा का श्रवण कर लिया तो कोई दोष नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा, ये जो पक्षी है, इस पक्षी ने मेरी पीठ के पीछे इस ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं इस पक्षी को मार दूंगा। जैसे ही मारने लगे, वो पक्षी कैलाश पर्वत से उड़ता हुआ बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाता है। बद्रीनाथ धाम जहां पर वेद व्यास जी निवास करते हैं। वेद व्यास जी, उनकी धर्मपत्नी देवी बिटका, दोनों पति पत्नी बैठे हुए आपस में बातें करते हैं। देवी बिटका वेद व्यास जी से कहती है, स्वामी बुढ़ापा आ गया, लेकिन घर में संतान नहीं, और मेरे मन में ये कामना है कि हमारे घर में किसी पुत्र का जन्म। आपस में बातें करें। उसी समय देवी बिटका को उवासी मारने के लिए जैसे ही अपना मुख खोलता, उसी समय वो तोते का बच्चा जो है उनके मुख से होता हुआ उनके घर में प्रवेश कर जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवान शंकर उस तोते को हर स्थान पर ढूंढकर पुनः कैलाश पर्वत में ले जाते। तो 12 वर्ष तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, ऐसे परम वंदनीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, एक दिन देवी बिटका ने पुनः वेद व्यास जी से कहा, स्वामी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे गर्भ में कोई बहुत विद्वान बालक है, क्योंकि मुझे हर समय अपने गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है, लेकिन ये जो गर्भस्थ बालक है वो इस गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं। आप कुछ करो, क्योंकि अब मुझे बहुत पीड़ा होती है। तो आज मंत्र शक्ति के द्वारा वेद व्यास जी ने उसे गर्भस्थ शिशु से बात कहा, बेटा तुम इसी समय अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाओ। 12 वर्ष हो गए, तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आने का नाम नहीं, तुम इसी समय अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट है। तो उस गर्भस्थ बालक ने कहा कि पिताजी बाहर आते ही भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और जो दिन रात मैं इस गर्भ में भगवान का भजन करता हूँ वो भजन छूट जाएगा। इसलिए यदि मायापति भगवान विष्णु यहाँ पर आकर ये कहें कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो उसी समय मैं इस मातृ गर्भ से बाहर आ। तो उसी समय वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान नारायण वहां पर आए, तो भगवान नारायण ने उस गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। जैसे ही उस गर्भस्थ शिशु ने यह सुना, उसी समय मातृ गर्भ से जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर, संन्यास धारण कर, जन्म लेते ही जो जंगल की ओर प्रस्थान कर, वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी पीछे नहीं। जब आदरणीय सुखदेव जी महाराज एक जंगल से गुजर रहे थे और उनके पीछे वेद व्यास जी जा रहे, आवाज पुत्र पुत्र, लेकिन उस जंगल के वृक्ष वेद व्यास जी से कहते हैं कि कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। ना जाने कितनी बार आपका ये पुत्र आपका पिता बन चुका है और आप इसके पुत्र बन चुके हैं। इसलिए इसी समय अपने मन से ये जो पुत्र मोह है, उस पुत्र मोह को इसी समय निकाल दो, क्योंकि ये जो मोह है यही हमारे विनाश का कारण है। इसलिए इस मोह को अपने मन से निकाल दो। ऐसा कहकर आज वेद व्यास पुनः अपनी कुटिया में लौट आते हैं। सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी अपने पिता की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसी जंगल में बैठकर भगवान का भजन करने लगे, क्योंकि ये जो मोह है यही हमें बांध के रखता है। एक नेमिनाथ नाम के संत थे, एक बार रात्रि में सो रहे थे। उन्होंने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया, वो गाय उस बछड़े को चाटना आरंभ कर दी। चाटते चाटते उस गाय ने उस बछड़े की कोमल खाल को छीन लिया। जैसे ही खाल को छीला, उससे रक्त बहने लगा, लेकिन उस गाय ने उस बछड़े को चाटना नहीं छोड़ा।
परिणाम क्या हुआ, उस बछड़े की मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुई उसी समय नेमिनाथ का स्वप्न वो निंद्रा उठ गए और दौड़ते हुए आज भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। कहते हैं प्रभु मैंने ये स्वप्न देखा है कि एक गाय अपने बछड़े को चाट डाला और चाटते चाटते उसने अपने बछड़े को मार दिया। तो भगवान ने कहा ये जो तुमने स्वप्न देखा है ये पंचम काल में कलयुग में सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम देंगे, इतना प्यार देंगे जिससे वो बच्चे अपना नुकसान कर बैठे। और आजकल वैसा ही है, हम अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा दे रहे हैं, बचपन से ही बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। यही कारण है कि वो बड़े होकर माता पिता से झूठ बोल रहे हैं। यदि हमने अपने बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं दी तो हो सकता है वो कुछ देर के लिए रोए, लेकिन यदि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो फिर वो सारी जिंदगी हमें रोएंगे। इसलिए माता पिता का ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि पहले जमाने में घर में 5-7 संतानें होती थी, लेकिन फिर भी घर में प्रेम होता था। घर छोटे थे और उनमें रहने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन आजकल घर बड़े हैं लेकिन उनमें रहने वालों की संख्या कम है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, इन संस्कारों को हमें आगे लेके आना है। हमें अपने बच्चों में संस्कार डालना, और संस्कार आएंगे ऐसे सत्संग जहां पर भगवान के नाम का गुणगान। यदि माता पिता किसी के सामने झुकेंगे, किसी को प्रणाम करेंगे, तभी तो उनके बच्चे प्रणाम करेंगे। यदि माता पिता ही किसी को प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे करेंगे। इसलिए बच्चे की जो प्रथम गुरु है वो माता है। इसलिए माताओं का ये दायित्व बनता है कि जहां पर भी कथा हो, सत्संग हो, वहां पर अपने बच्चों को अवश्य लेकर जाए, क्योंकि यहीं से बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो आज आदरणीय सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऐसे संत जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया, ऐसे परम वंदनीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। तो आज सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों द्वारा पूछे गए वो 6 प्रश्न